एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, जैसे कि सर्दियां चालू हो गई हैं और मार्केट में तरह तरह के फ्रूट्स और सब्जियां आ रही हैं, तो आप भी सोच रहे होंगे कि प्रेगनेंसी टाइम में सर्दियों में कौन सी सब्जियों को हमें जरूर खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको अपने प्रेगनेंसी के टाइम में सर्दियों के मौसम में कौन कौन सी जो सब्जियां हैं उनका जरूर सेवन करना है, क्योंकि इनका आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है प्रेगनेंसी टाइम में। अगर आप इन सब्जियों को खाते हैं तो वो साथ में साथ आपको और आपके बेबी को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इन सब्जियों में भर भर के न्यूट्रिशन, पोषक तत्व, विटामिन होते हैं। तो आपको इन सब्जियों को जरूर खाना है अपने सर्दियों के मौसम में। तो सबसे पहली सब्जी होती है पालक मेथी। हाँ जी, हरे पत्तेदार सब्जियों को आपको जरूर खाना है प्रेगनेंसी टाइम में। वैसे तो पालक मेथी गर्म तासीर के होते हैं, बट सर्दियों के मौसम में इतने गर्म तासीर की भी नहीं होती हैं कि आप ना खा पाओ। आपको ध्यान रखना है, जो पालक मेथी है और भी बहुत सारी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उनको आपको जरूर खाना है। इनमें भर भर के विटामिन होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, जो बच्चे के विकास को बहुत जल्दी अच्छा करते हैं। बच्चे का विकास इनको खाने से बहुत अच्छा होता है। तो आपको इन सब्जियों को अच्छे से पहले वॉश करना है, उसके बाद अच्छे से इनको पकाना है और खाना है। और ध्यान रखना है कि ज्यादा क्वांटिटी में आप इनको ना खाएं, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है बहुत ज्यादा गर्म तासीर की होती हैं। कई महिलाओं को पालक मेथी और सरसों का साग खाने से गैस बन जाती है। अगर आपको गैस बन रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो आप इस चीज को अवॉइड भी कर सकती हैं। सेकंड होता है, जैसा कि आपको पता ही है कि सर्दियों के मौसम में मूली बहुत ज्यादा चलती है। तो आपको मूली जरूर खानी है प्रेगनेंसी टाइम में। मूली में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, भर भर के पोषक तत्व होते हैं, जो कि आपके और आपके बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको मूली का सेवन भी जरूर करना है। आप मूली सब्जी बना सकती हैं मूली की, या फिर सलाद के रूप में मूली खा सकती हैं, भुजिया बना सकती हैं। अगर आपको सर्दियों में सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ की प्रॉब्लम रहती है तो आपको मूली जरूर खानी है। ये सारी जो चीजें आपको हो रही हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, इनसे भी आपको काफी राहत मिलेगी मूली खाने से, क्योंकि मूली में विटामिन सी होता है, पोटेशियम होता है, फाइबर होता है, फॉलिक भी होता है। तो आपको मूली का सेवन जरूर करना है अपनी प्रेगनेंसी। नेक्स्ट जो सब्जी होती है, जो सर्दियों के मौसम में रोजाना हर किसी के घर में पाई जाती है, वो होती है गाजर। क्योंकि गाजर में भर भर के विटामिन होते हैं। विटामिन ए होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। और ये आपके खून को भी बहुत अच्छे से बढ़ाता है। इसमें आयरन भी होता है। तो आपको गाजर का सेवन जरूर करना है अपने प्रेगनेंसी के टाइम में। अगर आप में खून की कमी है तो आपको 2 गाजर रोजाना खानी है। इससे आपके खून की कमी पूरी हो जाएगी। और गाजर, जैसे कि आप गाजर की सब्जी बनाकर खा सकती हैं, गाजर कच्चा भी खा सकती हैं, गाजर का हलवा खा सकती हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं प्रेगनेंसी टाइम में। तो आपको गाजर की कुछ सब्जियों की कि कौन कौन सी सब्जियां हमें सर्दियों के मौसम में प्रेगनेंसी टाइम में खानी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ फ्रूट्स की, जो कि सर्दियों में ही मिलते हैं ज्यादातर, तो हमें उन्हें जरूर खाना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले संतरे की बात कर लेते हैं। तो संतरा हमें जरूर खाना है प्रेगनेंसी टाइम में। ध्यान रखिए, संतरे को आपको शाम के टाइम और रात के टाइम नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप रात के टाइम या शाम के टाइम खाते हैं तो आपको खट्टी डकारे आ सकती है, जी मिचला सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, दिन के टाइम धूप में बैठकर ही आपको संतरा खाना है। संतरा में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। ये आपकी स्किन को ग्लो कराता है, बच्चे की स्किन को ग्लो कराता है। बच्चों के बाल जो होते हैं उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी आती है संतरा खाने से। और बच्चे का जो कलर है वो भी एकदम से फेयर आता है। तो आपको संतरा जरूर खाना है। और जो दूसरे खट्टे फल होते हैं उनको भी आपको जरूर खाना है, क्योंकि इनमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और विटामिन सी होता है, जिसके बहुत सारे फायदे होते हैं प्रेगनेंसी में। तो आप नींबू खा सकती हैं, कीवी खा सकती हैं, आंवला खा सकती हैं। तो ये सारे खट्टे फल आपको जरूर खाने हैं अपने फ्रेंड्स, आप सिंघाड़ा भी खा सकती हैं। सर्दियों के टाइम में सिंघाड़ा बहुत ज्यादा देखा जाता है, मिलता है मार्केट में, और प्रेग्नेंट महिला का भी मन करता है सिंघाड़ा खाने का। तो सिंघाड़ा भी आप खा सकती है। इसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जो कि आपके और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए सही रहता है। तो आप सिंघाड़े का भी सेवन कर सकती हैं। वहीं फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने प्रेगनेंसी टाइम में पपीता और अनानास नहीं खाना है, क्योंकि इसमें लेटेक्स होता है, जो कि आपको मिसकैरेज और प्रीमेच्योर डिलीवरी का कारण बन सकता है। तो आप ध्यान रखें कि आप प्रेगनेंसी के किसी भी टाइमेस्टर में या फिर किसी भी सीजन में, शायद चाहे गर्मियां हो या सर्दियां हो, किसी भी में भी आपको अनानास और पपीते का सेवन नहीं करना है। फ्रेंड्स, ये सारे फल आपको जरूर खाने हैं। इसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सर्दियों में भी मिलती हैं, जैसे कि मूंगफली। मूंगफली भी आपको जरूर खानी है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। तो आप सर्दियों में जरूर मूंगफली खाएं। आपको ध्यान रखना है, ज्यादा क्वांटिटी में आप मूंगफली ना खाएं। आप 25 से 30 ग्राम मूंगफली रोजाना आप खा सकती हैं।
और उसके बाद आपको ड्राई फ्रूट्स भी जरूर खाने हैं। सर्दियों में आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खा सकती हैं या फिर आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी प्रेगनेंसी का 1 से 3 महीने चल रहा है तो ड्राई फ्रूट्स हमेशा आपको भिगोकर खाने हैं। वहीं अगर आपका 9वां महीना चल रहा है तो आप बिना भिगो हुए ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। सर्दियों के मौसम में गुड़ भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप बिना किसी टेंशन के सर्दियों में गुड़ का सेवन कर सकती हैं, क्योंकि जो गुड़ होता है उसमें काफी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। तो आप दूध के साथ जरूर गुड़ का सेवन करें। और आप गुड़ और मूंगफली की गज्जक का भी सेवन कर सकती हैं प्रेगनेंसी टाइम में, ये भी बहुत टेस्टी लगती है। ध्यान रखना आप ये ज्यादा क्वांटिटी में ना खाएं, क्योंकि गुड़ बहुत गर्म तासीर का होता है। तो आप एक दिन में आधी गज्जक ही खाएं, इससे ज्यादा गज्जक आपको नहीं खानी है। और जैसे कि प्रेगनेंसी टाइम में फ्रेंड्स पानी की कमी भी आ जाती है सर्दियों के मौसम में, क्योंकि नॉर्मली हमारा पानी पीने का मन नहीं करता है। तो आपको ध्यान रखना है, पानी जरूर पिएं। दिन में 8 से 10 गिलास पानी आपको अपनी प्रेगनेंसी टाइम में जरूर पीना है। दूध का सेवन भी आपको जरूर करना है। और ध्यान रखें कि सर्दियों के टाइम में आप हल्दी वाला दूध पिएं। 1 चुटकी हल्दी आपको दूध में डालनी है और उस दूध को पीना है, या फिर आप केसर भी उसमें डाल सकती हैं, ये भी काफी हेल्दी होता है बच्चे की ग्रोथ के लिए। तो आप दूध, जो महिलाएं अंडे का सेवन करती हैं, जिन्हें अंडा अच्छा लगता है, तो वो अंडा भी खा सकती हैं। अंडे को अच्छे से आपको बॉईल कर लेना है, या फिर आप ऑमलेट खा रही हो तो उसको अच्छे से पका लेना है। बिल्कुल भी कच्चा ऑमलेट आपको नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप कच्चा ऑमलेट खा लेती है तो पेट दर्द की शिकायत रहती है। तो आपको ऑमलेट अच्छे से सेक लेना है। अगर आप अंडा खाती हैं, आप दिन में 2 अंडे खा सकती हैं, उससे ज्यादा अंडा आपको नहीं खाना है। इसके साथ साथ आप सर्दियों के मौसम में च्यवनप्राश भी खा सकती हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो च्यवनप्राश खाने से पहले आपको अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले लेनी है, उसके बाद ही आपको च्यवनप्राश खाना है। तो ये सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल और जो भी चीजें सर्दियों के मौसम में मिलती हैं, तो आप उनका लुत्फ सर्दियों में अपने प्रेगनेंसी टाइम में उठा सकती हैं। ये आपके हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं और बच्चे की हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू।